अच्छा, ये डेट से मुझे वो पूछना है, ये जो हवा चल रहा है, रिसेशन चालू हो गया है और कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया में इतना हिट नहीं करेगा, तो क्या सीन है? इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला रीज़न है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 30 की एज से कम है, तो हम पूरा यंग नेशन है। दूसरा, पहले हम सेविंग पे फोकस करते थे, अब हम फोकस कर रहे हैं कंजम्पशन पे। पहले हमारे मम्मी पापा सेव 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 सेव, बैंक में रख दो, घर पे कैश रख दो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे। और ये फ्रिज, टीवी, एसी, ये तो हमने अब देखा है पिछले 20 साल में। उससे पहले लोग फालतू चीज़ों, फालतू तो नहीं है, काम की चीज़ें ये, बट इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर, खर्च ही नहीं करते थे। लेकिन अब पिछले 20 सालों में सिनेरियो इतना चेंज हुआ है कि हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे आईफोन ले लिया, 65 इंची हर कोई आईफोन ले रहा है, भले ही उसका कैसा भी काम हो, तो 56 इंची टीवी। हाँ। तो हम छोटी से छोटी चीज की कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे ग्रीन टी, शायद पहले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये छोटी छोटी चीज बता रही हूँ। तो हम पैसा खर्च ज्यादा कर रहे हैं। कह रहा हूँ यार, कितनी स्मार्ट है, स्पॉन्टेनियस है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है। यार तुलसी लगी है बाहर, तोड़ के डाल लो, वही ग्रीन टी हो जाएगी, है ना, नींबू डाल लो, वही ग्रीन टी हो जाएगी। बट अभी हम क्या सोचते हैं, पैसे हैं तो यार खर्च कर ही देते हैं, ले ही आते हैं 50-100 रुपये का पैकेट, है ना। तो ये सिर्फ हम दोनों की थॉट चेंज नहीं हुई है, पूरा इंडिया का थॉट चेंज हुआ है। तो हम कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। जिस रेफ्रिजरेटर की बात करिए ना कि मत खरीदो, तो रेफ्रिजरेटर, एसी, जितना कंजम्पशन ज़्यादा होता है उससे चेक करते हैं इकोनॉमी कितना ग्रो करने वाली है। तो यूएस में आपने जो भी ये आर्टिकल पढ़ा है कि वहाँ पे बोल रहे हैं ये मत खरीदो, तो वो यही बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और प्रोडक्शन शायद उतना नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का आप नंबर देख लो, आप जीडीपी का नंबर देख लो, सब में इंडिया टॉप 5 पे है। तो मतलब रिसेशन इंडिया में, जैसे रिसेशन होगा तो इन्फ्लेशन भी होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंडिया में कम इम्पैक्ट आएगा उसका? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को कौन बैक कर रहा है? कंजम्पशन। पता है 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें पूरा वर्ल्ड बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ था। इंडिया ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वहीं से ट्रेंड चेंज होने लग गया था कि कंजम्पशन लोग ज़्यादा करने लग गए थे। सेव करने की जो आदत है वो तो हमारी ठीक थी, लेकिन हम इन्वेस्ट भी करने लग गए, खर्च भी करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना अब ऑप्शंस मिल गए हैं। अब जैसे 20 साल पहले इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। नंबर 1, सबके पास बैंकिंग नहीं थी। नंबर 2, सबके पास ऑप्शंस नहीं थे। अब क्या है, मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन में सब कुछ है। ऐप डाउनलोड करूँगी, स्टॉक ब्रोकर की कोई भी ऐप डाउनलोड कर लूँगी, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दूँगी, यूट्यूब के थ्रू थोड़ा सा नॉलेज ले लूँगी कैसे इन्वेस्ट करना है, नया नागरिक फाइनेंस की वीडियोस देख लूँगी। तो उससे क्विकली मेरे को पूरा समरी मिल जाए कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टिंग बहुत ईजी हो गई। अब 20 साल पहले, 30 साल पहले म्यूचुअल फंड भी कुछ ही कंपनीज़ के हाथ में थे, गवर्नमेंट के हाथ में थे। फिर प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया कि आप भी अपने म्यूचुअल फंड लेके आ सकते हो, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड जब से आए हैं बहुत सारी इनकी अवेयरनेस की गई, म्यूचुअल फंड सही है, ऐड देखा है ना, म्यूचुअल फंड सही है। वो क्यों करी है गवर्नमेंट? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करो। और सबको लगता है कि यार स्टॉक कैसे चूज करे, कौन सा ठीक हो कौन सा नहीं। यार स्टॉक टफ चीज तो है यार, जब तक तुम डेली नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए लोगों को सजेस्ट किया जाता है जो बिगनर्स है कि आप ना म्यूचुअल फंड से शुरू करो। कोई एक्सपर्ट आपके बिहाफ पर 20-30 स्टॉक चूज करके खुद इन्वेस्ट कर रहा है, आपको सिर्फ उसमें कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा अमाउंट देना है और वो आपको लॉन्ग टर्म में 15-20% का रिटर्न दे देगा 5 साल में, 15 साल में। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का भी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कंजम्पशन ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ईज़ है हमारे पास सब चीज़ों का। यूपीआई की ट्रांजैक्शन देखो ना, अब शायद हम कैश नहीं रखते हैं। मेरे पास 1 रुपया नहीं है इस वक्त कैश का, आपके पास आई डोंट नो है कि नहीं, है कि नहीं? थोड़ा तो रखना पड़ता थोड़ा रखते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ। मैं तो इतना दूध आता है ना, चाय बनती है तो। अच्छा मैं तो ट्रस्ट करती हूँ टेक्नोलॉजी में। मुझे लगता है कि यार नेटवर्क बंद हो गया तो मैं क्या ही करूँगी। पर मैंने नहीं, मेरी एज से जो बड़े लोग हैं 40-50, सब ने कैश रखना बहुत कम कर दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, डीमोनेटाइजेशन हुआ, हमारे पास जियो आ गया, हमारे पास यूपीआई आ गया। ये 3 तो सबसे बड़े कारण है कि ये चीज़ें क्यों ठीक हो रही है। इसीलिए हमारे इंडिया कंजम्पशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। और सबसे बड़ा रीज़न कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, तो टैलेंट है हमारे पास। अगर उसको सही से पढ़ाया लिखाया स्किलफुल बनाया जाएगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमें बेसिकली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं।